हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। माता रानी सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें और सभी को आगे बढ़ाएं, यही मेरी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आज का लुक मेरा कैसा लगा आप लोग बताइएगा। इसलिए माता रानी का दिन चल रहा है तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आंटी जी आप सज धज के रहिए। तो चलिए भाई, बहुत मेहनत लगता है ये साड़ी वगैरह पहनने में मुझे। तो बहुत हम परेशान थे अपने पति से। फिर रात को तो जल्दी आ गए, फिर तो धर दबोचे इनको। हम कहे जल्दी से चलिए दुकान, और दुकान से हमको साड़ी लिवाइएगा, इसलिए कि हमारे पास कपड़ा उपड़ा है नहीं। कंघी तो किसी तरह मांग लिए थे, बाल वाल झाड़ लिए हैं। और जाके रात में 8-9 बजे दुकान खुलवा कर और साड़ी आया। और दोस्तों, ये ब्लाउज रात भर में सिलाया है तो हम आज पहने हैं। चलिए ठीक ना। अब नाराज़ मत होइएगा, ये मत कहिएगा। और ये चश्मा जानते हैं, ब्लू कट चश्मा है, सभी को पता होगा। और इससे ना जो किरण निकलेगा किसी को नज़र नहीं लगेगा, और ना उधर का नज़र इधर आएगा। तो इसीलिए ये वाला ब्लू कट चश्मा मेरे हस्बैंड लाए हैं, बहुत झगड़ा करने के बाद लाए हैं। इतना झगड़ा करना पड़ा कि ब्लू कट चश्मा हमको लाइए, इसलिए कि हम सभी को नज़र भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। थंबनेल से पता चल गया होगा और कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अनीता जी के ऊपर होने वाली है। 2-3 दिन तो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, तो अब हम अपने काम धाम पर लौटेंगे। इसलिए कि जो ये समय बर्बाद हुआ उसके लिए बहुत खेद है। और आज की वीडियो होने वाली है अनीता जी पर। तो दोस्तों, आज अनीता जी का मैंने वीडियो देखा। कल ही मैं वीडियो बनाने वाली थी लेकिन नहीं बना पाई। तो चलते हैं अनीता जी के घर। तो अनीता जी ने कुछ आज ऐसा बोला है जो उम्मीद की किरण दोस्तों दिख रही है, कि उम्मीद की किरण कुछ उनके ज़बान से लग रहा है कि कुछ उम्मीद की किरण अब झलक रही है। और मुझे लग रहा है कि अनीता जी ने बोला कि अभी 2-3 दिन में मैं कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सभी को माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बरसाया। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा हम यही चाहते हैं कि अनीता जी के फैमिली पर माता रानी के आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए कि आज वो बहुत ज़्यादा संकट में हैं, और बेफजूल के संकट में जो वो पड़ गए हैं। तो उस चीज़ का हम सभी सब्सक्राइबर लोगों का बहुत खेद है, जो कि उनकी मैं शुरू से ही सब्सक्राइबर रही हूं और शुरू से उनका वीडियो देखती हूं। तो उनसे मेरा कुछ ऐसा लगाव है। और दोस्तों, अगर वो भी गलत करती तो मैं उनके बारे में भी कुछ ऐसा बात बोलती, जो गलत रहेगा उसके बारे में कुछ न कुछ बातें होती ही रहती हैं। लेकिन आज अनीता जी बहुत ही संकट में है। जो भगवान और माता रानी उनके संकट से, उनके इस संकट से निकालें, यही मेरी दिल से कामना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। आज सुबह ही मैं नाश्ता कर रही थी पूजा पाठ करके, तो मैंने देखा अनीता जी का वीडियो। कल भी अनीता जी का जो मायूसी वाला वीडियो आया था उस पर मैं रात में बनाने वाली थी, लेकिन लाइव आ गई थी और लाइव में काफ़ी सारे लोग भी आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। तो अनीता जी का चेहरा थोड़ा सा कह रही थी, कल का वीडियो था, वो कल का शूटिंग हुआ था जो पहले दिन नवरात्रि का। तो थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहन के थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप की थी, लेकिन उस चेहरे पर वो उदासी, वो सिकन उनके चेहरे पर जो पहले रौनक रहता था, वो चीज़ें अब देखने को नहीं मिल रही है। अनीता जी की जो फैमिली, इतनी हंसी खुशी जो भी फैमिली थी, रेसिपी बनाते थे लोग उस झोपड़पट्टी में, तो अच्छा लगता था। अभी अनीता जी ने साफ़ सफाई किया है और अंजलि ने सब चूल्हा वगैरह सब टूट गया था जिस पर रेसिपी वो शूट करती थी। अनीता जी के किचन वाला जिस पर उनके ब्लॉग जाते हैं, तो वो सारी थोड़ा बहुत रेसिपी के लिए उन्होंने तैयारी किया है। और मन तो नहीं करता है दोस्तों। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरा कोई इस साल व्रत करने का इच्छा ही किसी का नहीं मन करेगा। दोस्तों, जब इस तरीके की फैमिली, अगर फैमिली के ऊपर एक ऐसा संकट लटका हुआ है जो कि कब क्या हो जाएगा, तो उस औरत पर क्या बीतती होगी वो वही समझ रही होगी। हम तो बात करके चले जाएंगे और
पर सहानुभूति जताकर चले जाएंगे, लेकिन जो वो चीज़ें झेल रही हैं वो हम समझ सकते हैं। वो चीज़ें जो झेल रही हैं वो उनके चेहरे से बिल्कुल दुख झलक रहा है। और कल परसों का भी वीडियो मैंने देखा, जो कि जिउतिया व्रत का भी उस जो डाली थी, बता रही थी दोस्तों, मैं व्रत में ही वहाँ से चल दी थी और मैं स्टेशन पर पूजा की थी 4 बजे भोर में। कितना अजीबो गरीब लग रहा था और उनकी मायूसी वाला चेहरा देखकर बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों। तो ये होता है इंसानियत, और उनके ऊपर किस तरीके से एक इंसान ने इस तरीके से एक झूठा आरोप के चक्कर में फंसा दिया है, जो कि आज पूरी फैमिली बिखर सी गई है। और उस फैमिली को देखकर जो भी उनके चाहने वाले होंगे, चाहे नहीं भी चाहने वाले होंगे, तो वो चीज़ें सभी को दिख रहा है कि आज उनके गले से एक दाना भी अंदर नहीं जा रहा है। कैसे भी जीने के लिए दोस्तों कुछ न कुछ अन्न ग्रहण करना पड़ता है। बस वो जीने के लिए मतलब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं बची है, इतनी कमज़ोर हो गई हैं। मतलब एक बीमारी वाला कमजोरी होता है वो अलग बात है, लेकिन एक ऐसा चोट जो दिल पर लगता है, जो इस तरीके का आरोप लगाया गया है, जो बसंती ने लगाया है, और बसंती आराम से खा रही है, पी रही है, मस्त। तो हो सकता है भाई माता रानी उनके ऊपर कृपा बरसाएं। और मैं यही चाह रही हूँ इस नवरात्रि के जो 8 दिन के जो नवरात्रा चल रहा है, इसी बीच में अनीता जी के घर भी खुशियाँ आएँ और वो कन्या भोज कराएं। जो कह रही थी कि हर साल मैं कन्या भोज कराती थी और चढ़ती उतरती जो कहते हैं दोस्तों, वही व्रत में रहती थी। चढ़ती उतरती मैं भी व्रत रहती हूँ, इसलिए कि दवा वगैरह खाना पड़ता है तो इसलिए नहीं व्रत पर रह पाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो जब पितृपक्ष चलता है तभी से लहसुन प्याज नहीं बनता है, तो हमारे यहाँ सब इसी तरह रहता है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और अनीता जी काफ़ी मायूस थी और कैसे भी अंजलि सारा साफ सफाई किया है। मतलब एक जैसे ढकेल के चलना, उसी तरीके से ये लोग अपने कामों को निपटा रहे हैं। और किस तरीके से आज कितना भी थोड़ा बहुत मेकअप की थी, लेकिन वो मेकअप चेहरे पर रौनक नहीं आ रहा था दोस्तों। हमको लग रहा है 1-1.5 महीना हो गया होगा। 16 अगस्त की बात है, तो 16 अगस्त से आज तक के बीच में वो कितनी ढल चुकी हैं और किस तरीके से क्या मैं बताऊं। उनका वीडियो देखने पर बहुत ही दिल में दर्द होता है दोस्तों। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो कि उनके प्रति इतने लोग प्यार बरसाते हैं और सभी लोग प्यार कर रहे हैं उनको। और यही सभी माता रानी से गुहार कर रहे हैं कि अनीता जी, जो भी आपके ऊपर ये जो झूठा आरोप लगा है, वो जल्दी से वो संकट कटे और आप भी उस संकट से बाहर आएँ और आपकी फैमिली भी एकजुट होकर रहे। जो कि लाला जी कहीं और हैं, बच्चे कहीं और, माँ बेटी इधर हैं। तो दोस्तों बहुत तकलीफ़ हो रहा है उनको देखकर, और किस तरीके से आज एक औरत उनको किस तरीके से आज किस हालात से किस हालात में पहुंचा दी। एक हंसती खींचती खेलती फैमिली को वो कहां से कहां ले जाकर आज रख दी। तो उनको भी आज तक ये नहीं समझ में आया होगा कि आगे मतलब आगे कुछ मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, जो कि आज उनके पर ये विपत्ति आई है। कटता है दोस्तों, देर है भगवान के घर लेकिन अंधेर नहीं है। क्या कहते हैं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक, तो यही बातें हैं। अनीता जी से मैं यही कहना चाहती हूँ, अनीता जी आप सब्र रखिए। और बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई ने उनको पूजा पाठ करने का सलाह दिया, तो माता रानी का उन्होंने पूजा किया। और शंकर जी का जो दरवाजे पर मंदिर है वहाँ पर जाकर उन्होंने शंकर जी का आराधना किया, जल चढ़ाया। और भगवान शंकर जी हर हर महादेव सभी के संकट का निवारण करते हैं। माता रानी सभी के संकट का निवारण करते हैं। जो भी आज इस दुनिया में संकट में है, सभी के लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि सभी लोग इस जो भी संकट है जिसके ऊपर, सभी लोग आज माता रानी का गुहार लगाइए और सभी के कष्ट दूर होंगे। और यही मैं अपने दिल से दुआ देती हूँ सभी को। तो अनीता जी की कुछ बातों से मुझे आशा की किरण दिख रही है दोस्तों। तो अभी 2-3 दिन बाद बोली है कि 2-3 दिन बाद मैं कुछ आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। तो कुछ न कुछ अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वकील कहाँ तक अपना कार्य किया है क्या नहीं किया है, भाई जब वो लोग अपने ब्लॉग में बताएंगे तभी तो हम जान पाएंगे। हम लोगों से उनकी कोई पर्सनल बात भी नहीं होती है, किसी से भी नहीं होती है कि हम किसी के से पर्सनल बात करके किसी भी बात को पूछ सके। हम अपने ब्लॉग के माध्यम से
उनको सहानुभूति दे सकते हैं और उनके पर भगवान की कृपा का वो कर सकते हैं कि माता रानी उनका जो भी आया है ये मुसीबत, उस मुसीबत से बाहर आए। और यही सारी बातें हैं दोस्तों। उनके घर अभी कोई जेंट्स नहीं है, काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। एक बेटी है और एक जो भी लोग गांव के जो लोग हैं कुछ अपने खेतों से सब्जियां वगैरह दे रहे हैं तो बना रही हैं, खा रही हैं किसी तरह। सुबह बनाती हैं तो वही शाम तक, और कभी ग्रीन टी ही पी कर रह जाती हैं, कभी गर्म पानी ही पी कर रह जाती हैं। तो इस तरीके से उन लोगों के दिन कट रहे हैं। तो नहीं पता था उनको कि जो मेरे घर में जिसको हम खुशी से बारात ले जाकर और उसको लेकर आए और उसको दुल्हन के रूप में अपने घर में उतारा, आज वही दुल्हन किस तरीके से एक फैमिली को तितर बितर करके रख दी है। दोस्तों एक बात मैंने एक ब्लॉग मतलब एक रिएक्शन वीडियो मैंने देखा है कि बसंती के तरफ से कोई धमकी आया है कि ज़्यादा मेरे बारे में कोई बात करेगा तो मैं स्ट्राइक दूंगा। मतलब एक रिएक्शन वाले ही इन लोगों के आंखों में खटक रहे हैं। गलती भी करो दोस्तों, कौन मतलब बसंती की बातों पर आप लोग कितना यकीन करते हो। आज वो जिस तरीके से गांव में मिठाइयाँ बांट रही है, खा रही है, रेसिपी बना रही है, रसगुल्ले बांट रही है और किस तरीके से वो खुश है, खेतों में काम कर रही है। और वहीं अनीता जी की फैमिली को किस तरीके से उसने अपने ही इज्जत को उछाल कर और इस तरीके से लाला जी और लाला जी के बच्चों के ऊपर आरोप लगाया है। इतना घटिया आरोप कौन लेडीज लगा सकती है दोस्तों। इज्जत के लिए लोग कहते हैं ना कि पैसा नहीं चाहिए, मेरे को इज्जत चाहिए। जब एक बार इज्जत चली जाती है फिर लौट कर नहीं आती है। और उसने बसंती ने तो वो काम किया है जो ऐसा घिनौना काम कोई नहीं कर सकता है, मतलब सोच भी नहीं सकता है। इस बारे में कहीं से भी किसी के दिमाग में ऐसी सोच आएगी ही नहीं। और उसके दिमाग में किसने ये सोच डाला, किसने क्या किया, आज जो इस सोच को आज वो अपनी ही फैमिली को इस तरीके से आरोपित कर दिया। चीरहरण का दुष्कर्म जैसा भाषा दोस्तों सुनने में भी कितना बुरा लगता है। जो अपने जिठानी के बेटे मतलब अपना बेटा जैसा वो बेटा है, जिठानी का बेटा हो चाहे अपना बेटा, बेटा तो बेटा ही है। आज एक माँ अपने ही बेटे के ऊपर किस तरीके से अपने ही चीरहरण का आरोप लगाती है, कितना घिनौना लग रहा है। आप लोग सच में सुनकर एकदम शरीर सिहर जाता है कि किस तरीके से इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोगों की मानसिकता है। तो वो चीज़ें थोड़ा इस कलयुग का ज़माना है दोस्तों, तो वो चीज़ें देखने को मिल रही है। इस सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा भी देखने को मिल रहा है, कुछ बुरा भी देखने को मिल रहा है। तो यही सारी बातें हैं। और भगवान करे माता रानी और बसंती से मैं यही कहती हूँ, बसंती से मैं बसंती के लिए भी कुछ आज नहीं बोलूँगी, इसलिए कि बसंती तुम इस नवरात्रि में अपना केस वापस ले लो, इसलिए कि तुम्हारी ही फैमिली है, वो तुम्हारी फैमिली है। तुम्हारे लिए उन्होंने कितना त्याग किया है। आज जो यूट्यूब से जो भी तुम पैसा कमा रही हो उन्हीं लोगों की देन है। अगर वो नहीं सिखाते, नहीं एडिटिंग करने सिखाते, नहीं कुछ करते तो आज तुम जिस मुकाम पर पहुंच रही हो, लाखों कमा रही हो, तो ये चीज़ें नहीं होती। आज जिसके थाली में खाया उसी के थाली में तुमने छेद कर दिया। और इस तरीके से हंसी खुशी लौट कर आएगा दोस्तों, दिन आएगा, अनीता जी का भी दिन आएगा। ऐसा नहीं कि मुसीबत आता है और करता। हर समस्या का समाधान, कोई ऐसा समस्या नहीं है जो जिसका समाधान इस दुनिया में नहीं है। हर समस्या का समाधान है। जो आज अनीता जी जिस चीज़ से वो आज गुजर रही हैं, भगवान करें वो जल्दी से वो दिन कटे और अनीता जी भी हंसते खेलते अपने परिवार में शामिल हो जाएं। आज एक परिवार किस तरीके से बिखराव के पड़ाव पर आ गया है, वो चीज़ें जो कि अनीता जी के इतने चाहने वाले हैं, इतने बड़े बड़े मंच पर अनीता जी जा चुके हैं, उनकी कितनी इज्जत आबरू है। सभी लोग उनको इज्जत की नज़रों से देखते हैं। आज तक उनके लिए कोई किसी ने कभी कुछ गलत नहीं बोला होगा। और इस तरीके की वो महिला भी नहीं है। अपना किचन वगैरह का जो ही रेसिपी है वो भी दिखाती हैं। एक उनका जो दुनिया है अनीता जी की, उस पर अपनी बातों को रखती हैं। किस तरीके से आज बेटा कहाँ है, पति कहाँ है, बहू उधर अकेले पड़ी है। तो ये सारी बातें हैं, पूरी फैमिली को इस तरीके से किया गया। और जिस तरीके से बसंती और उसके भैया प्रभुनाथ भैया
जो थे ललकार रहे थे। जब अनीता जी नहीं थी तो ललकार रहे थे कि जल्दी आओ अनीता दीदी, आपका मैं फूल माला के साथ स्वागत करता हूँ। जब अनीता जी आई तो सारी चुप्पी। क्यों भाई, क्यों चुप्पी आ गई? किसका इंतज़ार था? अनीता दीदी तो आ गई आपकी, प्रभुनाथ भैया, तो अब क्यों नहीं उनका स्वागत करने के लिए आए? किस चीज़ का देरी है? आप तो कह रहे थे कि आपके आने से पहले मैं वहाँ पर स्वागत के लिए खड़ा रहूँगा। अनीता जी आई और कोई वहाँ पर नहीं था, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई चीत कर रहा है। दूसरे के माध्यम से वो बातें कर रही हैं। जो गांव की कुछ महिलाएं हैं वो आकर कुछ बातें कर जा रही हैं। जो एक बूढ़े चाचा जी हैं, जो दादाजी के भाई हैं, जिसको अनीता जी चाचा जी कहती हैं, तो आज वो चाचा जी आकर दुख अपना सुन रहे हैं। भाई दोस्तों, किसी का कोई दुख बांटता है, बस किसी का दुख जाता नहीं है। बस बात करने से और किसी को सहानुभूति दे देने से थोड़ा सा उसको हिम्मत मिलता है। यही सारी बात है। आज सारे सब्सक्राइबर जितने हैं और जितने हम लोग अनीता जी के बारे में आज हमको लग रहा है महीनों से वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनीता जी को वो हिम्मत मिल रही है। और इसमें सभी को यही चाहिए कि उनको हिम्मत दें और माता रानी जल्दी ही उनकी जो कठिन समय आया है उससे दूर करें, यही हमारी कामना है। और उन्होंने भी सभी लोगों से दुआ मांगा है कि सभी लोग आप लोग दुआ करिए। मैं भी दुआ कर रही हूँ कि सभी लोग आप अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और पूजा भी कर रही हैं, पूजा शंकर जी के मंदिर में जा रही हैं, माता रानी का पूजा कर रही हैं। लेकिन वो रौनक जो होता है दोस्तों, जो कि ये नवरात्रि का दिन आता है तो सभी अपना व्यस्त हो जाते हैं काम में कि माता रानी का कितना सजा दिया जाए, किस तरीके साफ सफाई किया जाए। खैर सफाई उन लोगों ने किया था मायूसी के साथ। जिस तरीके से वो पिछले साल का उन्होंने थोड़ा सा वीडियो का क्लिप दिखाया, कितना अच्छा लग रहा है। माता जी का जयकारा हो रहा है, इतने बच्चे, इतनी वो कन्याएं आई हैं, सभी को उन्होंने भोजन कराया, कितना अच्छा लग रहा है और चारों तरफ जयकारा हो रहा है। तो वो चीज़ें दोस्तों जो बीत जाता है वो लौट कर नहीं आएगा। इस साल नहीं तो अगले साल फिर अनीता जी के फैमिली में रौनक आएगी। थोड़ा सा दोस्तों झूठ ऐसा चीज़ होता है ना कि झूठ तो आदमी बोल देता है लेकिन वो हारता ज़रूर है। आज बसंती सोच रही है कि हम झूठ बोलकर ये गंदा आरोप जो उनके ऊपर लगाए हैं वो चीज़ आज समझ रही है कि बहुत अच्छा काम किए हैं। अपने को लोग समझते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन समाज के नज़रों में वो क्या कर रहे हैं, समाज की नज़रों में कितनी उनकी इज्जत है, वो सभी को पता है। कि आज बसंती सभी के नज़रों से उतर गई है। जो इक्का दुक्का सब्सक्राइबर होंगे जो बसंती को चढ़ा रहे हैं, जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, तो वही सारी बातें हैं दोस्तों। तो अनीता जी अभी तो उनका वो नहीं है। जैसे 4 दिन पहले वो घबरा गई थी, कह रही थी मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। और चाचा जी का बात अभी कुछ बाहर नहीं आया है। जो चाचा जी गए थे पूछने के लिए कि अनीता जी आई हैं तो कुछ बातचीत होगा कि नहीं होगा, तो अब क्या चल रहा है ये चीज़ें ब्लॉग में नहीं आई, तो हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। जो देखते हैं हम उसी पर चर्चा करते हैं, न कि हम किसी के पर्सनल जाएंगे दोस्तों। और जो अनीता जी अपने वीडियो में रख रही हैं तो हम उसी पर बात कर रहे हैं। और बसंती जी आप इतनी क्रूर मत बनो, इतनी भी वो मत बनो कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी अपनी जिठानी है, अपने जेठ हैं। जिस तरीके से तुमने पहले बताया कि जब भी लाला जी डांटते थे हमको, आते थे मारने के लिए, लेकिन कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया। जो इंसान कभी हाथ नहीं उठाया, जो तुमको गुरहत्था है, जो कहते हैं लोग भसुर, जो जब शादी होता है तो गुरहत्थी होता है, तो जो गुरहत्थ देता है उस दोस्तों भवा को छूता नहीं है। तो जब वो छू नहीं सकते हैं तो वो कैसे दुष्कर्म जैसी गंदी हरकत कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, इसी चीज़ को तो इतने दिनों से सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं उदासी आ जाती है जब अनीता जी का वीडियो देखते हैं तो। लेकिन बसंती का वीडियो देखने के बाद लगता है कि क्या है बसंती कुछ तो सोचो, बसंती कुछ तो सोचो दोस्तों। फ़ोन आ गया था। तो यही बातें सारी मैं करना चाहती थी कि भगवान करे। मैं यही आज माता रानी का ही गुहार लगा रही हूँ अनीता जी के लिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज अनीता जी की फैमिली को है। सभी खुशहाल हैं, लेकिन जो आज संकट में है, माता रानी सभी को आज उस संकट से निकालें। और अनीता जी ने जो भी बातें कही हैं, अब 2-3 दिन बाद कुछ
अच्छे समाचार हमें लग रहा है कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसा भी होगा मैं 2-3 दिन में आप लोगों को शेयर करूंगी वो बातें। ऐसे भी वो सारा बात शेयर करती हैं। जो भी ये जो FIR की बातें थी तो किसी को नहीं पता था कि बसंती जाकर चुपके से क्या क्या लिखवा कर आई है, किस तरीके से उसके कपड़े फाड़े गए हैं। तो दोस्तों सभी को पता है, ये चीज़ें अनीता जी की फैमिली को नहीं पता। तो वो तो जब थाने से उन लोगों का जो बुलावा आया वहाँ पर, तब ये जब वहाँ पर जाते हैं लोग तब जानते हैं लोग, अरे बसंती तो इतनी नीचे गिर सकती है। और नहीं तो किसी एक हैं कोई रिएक्शन वाले, उनको धमकी दिया है उसने कि वो थोड़ा रोस्टिंग टाइप का वीडियो बनाती हैं दोस्तों, तो उनको धमकी दी है कि अब वो धमकी दी है कि किसी और ने उसके तरफ से धमकी दिया है। थोड़ा सा मैंने सुबह में किचन में देखा उनका ब्लॉग, लेकिन पूरा नहीं देख पाई हूँ, अभी बाद में देखूँगी। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, सभी पुरानी बातें हैं। और अनीता जी किस तरीके से अपने कभी छत पर उनका सारा टंकी, मतलब जब इंसान के घर में, जब एक परिवार के घर में कोई जेंट्स नहीं रहता है तो कितनी समस्याएं होती हैं। वो माँ बेटी आज बसंती के कारण आज सभी परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और डर रहा है कि कहीं वो फैमिली अगर आई गांव में तो कहीं, इसीलिए तो बुलाया जा रहा था कि जल्दी से लाला जी और लाला जी के बच्चे आए कि जल्दी से उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। अभी भी बसंती अपने हाथ पांव मार रही है। ऐसा नहीं है कि बसंती चुप बैठी है भाई, कोई हम यही कहना चाहते हैं कि बसंती अबला नारी नहीं है। जो नारी अपने पति, अभी कितने दिन हुए, 1 साल भी नहीं हुए दीपक जी को गए, और इतना सारा कुछ तहलका मचा सकती है, तो ऐसी ऐसी औरतें दोस्तों इस YT पर देखने को मिल जा रही हैं, जो कि देखकर बहुत चकित होता है कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं और किस तरीके से उनकी सोच है। और जो अगर कोई बाहरी उनको इस तरीके का सोच भी मतलब बता रहा है कि इस तरीके का, तुम इस तरीके का जाकर FIR लिखवाओ, तो अगर मेरे को भी कोई कहेगा तो हमारा ज़मीर क्या गवाही दे रहा है, हम पहले सोचेंगे कि यही फैमिली है किस दिन मेरा सपोर्ट करती थी, हमारे खर्चे चलाती थी, हमें बिजनेस कराने के लिए पैसे देती थी, इतना लाला जी ने इनकी दीपक के लिए किया सारा कुछ। तो यही सारी बात है। तो बसंती ने एक बार भी नहीं सोचा, और बसंती से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ बसंती जी कि आप कुछ सोचो। और दादाजी भी चुप हैं। दादाजी को हमको लग रहा है कि दादाजी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं भाई, बसंती के इशारों पर उनको चलना है। जैसे बसंती मोड़ेगी उसी तरीके से दादाजी भी चलेंगे। तो दादाजी भाई अभी तो वो किस तरीके से वाकर पर चलते हैं, खुद दूसरे के भरोसे हैं, बसंती के भरोसे हैं, एक रोटी दे रही है। सभी को पता है कि दादाजी का खेतों से वो सारा अनाज जो उपजा रही है, और दादाजी का पेंशन वगैरह जो मिल रहा है, दादाजी को मुफ्त में कोई नहीं खिलाएगा दोस्तों। इतना बसंती नहीं है कि वो मुफ्त का खिला देगी। वो तो मिठाई बांट रही थी, सब्सक्राइबर आए थे तब ना, नहीं तो अगर सब्सक्राइबर मिठाई नहीं लाते तो इतना नहीं है कि बसंती जाकर और मिठाई खरीद कर ले आकर गाँव में बांटे। तो मुफ्त का कोई भी चीज़ पाता है दोस्तों तो बड़ा अच्छा लगता है, उसको चाहिए मुफ्त का। अभी उसका वीडियो मैंने देखा है, कुछ राशन वगैरह मतलब राशन कार्ड से कुछ अनाज मिले हैं, जो उसी का इंतज़ार था उसे कि यूट्यूब से तो जो लाखों रुपये मिल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अब उसे इंतज़ार था राशन कार्ड पर जो राशन मिलता है उसका इंतज़ार था। तो बसंती कब तक गरीबी का ढोंग रचोगी? सभी को पता है कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल अच्छे चल रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो अब कब तक ढोंग रचोगी? खेतों में 2 हिस्से खेत तुम्हारे जिम्मे है, 1 हिस्से खेत अनीता जी के जिम्मे है, तो 2 हिस्से खेत का अनाज भी उगा रही हो, इतना सारा लौकी भंडारे में भेज रही हो, जो कि तुमने अपने वीडियो में दिखाया था कि भंडारे में मेरी सारी लौका बिक गया। तो ये सारा खेती बाड़ी जो सब्जियों का जो बिक्री कर रही हो, तो अब एक राशन कार्ड के राशन का भी मतलब कहीं से भी चुकना नहीं है। जो सरकारी मिल रहा है फ्री का, मतलब फ्री का ही तुम्हें खाना है, फ्री का ही तुम्हें खाना है। जिस तरीके से रोग आके दादाजी के लिए कूलर मांग लिया, सब्सक्राइबर सारे पैसे भेजे, फ्रिज मांग लिया, तो इस तरीके से तुम कब तक रोग गिगाओगे? तो इस तरीके से दोस्तों जो सिंपैथी कार्ड खेल रही है गरीबी का, कभी कुछ का कभी कुछ का,
तो सभी को पता है कि बसंती क्या चीज़ है। जो अपने बच्ची को इतने अच्छे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल जो वहाँ का माना जाना स्कूल है, उसमें उसने अपने दाखिला करवाया है अपनी बच्ची का, तो सोचिए वो कहाँ से गरीब है। गरीब तो सड़कों पर मिलेंगे दोस्तों, कटोरा लेकर भीख मांगते गरीबी। उस गरीब का मदद करो ना, जो यूट्यूब से इतने पैसे अर्न कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग गरीब समझ रहे हैं। मैं नहीं समझती कि गरीब है, इसलिए कि व्यूज बताते हैं कि वो कितना उसका, जो अभी लकी ललित ने बताया था 25 लाख रुपए उसके अर्न हुए थे, जो कि पिछला जो बसंती, जो बिहार की बसंती पर जो उसने पैसे पाए हैं, वो सारे पैसे उसी के तो पास हैं। जो भी रेसिपी बना रही है, इतने महंगे महंगे चीज़, इतने महंगे महंगे चीज़, उसमें सब मसाले वगैरह, तो इस तरीके से गरीबी नहीं होता है। गरीबी तो सड़कों पर मिलेगा देखने को। वहाँ मदद करिए ना आप लोग, जिसको मदद करना है उसको तो मदद कर ही नहीं रहे हैं। और जो झूठ बोल कर, और इस तरीके से जो झूठ बोलकर एक अपने ही फैमिली को कटघरे के पीछे देखना चाहता है, उस फैमिली की आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। अनीता जी के बारे में ज़रा भी नहीं सोच रहे हैं कि अनीता जी आज किस कगार पर पहुंच गई हैं। आज उनकी फैमिली कटघरे के पीछे जाने वाली है और उनके चेहरे की रौनक एकदम चली गई है। लग ही नहीं रहा है कि वो अनीता जी हैं, लग ही नहीं रहा है कि वो अंजलि है। जिस तरीके से उनके फैमिली में मायूसी छाई है, उस मायूसी को तो आप देखो, उस मायूसी को आप नहीं देखते हो और झूठ का साथ देते हो। जो झूठ बोलता है दोस्तों, आजकल की दुनिया बड़ी जालिम है, आजकल की दुनिया बड़ी जालिम है। तो आजकल झूठ का साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं। जो सच का साथ देता है उसके साथ लोग गलत करते हैं और उसी को लोग क्या क्या नहीं कह लेते हैं। जितना भी कहना हो अपने ज़बान से, जितना भी गंदगी फैलाना है उसकी फैमिली को लोग फैला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और मैं क्या ही बताऊं। आज अनीता जी का वीडियो देखकर बहुत ही मन उदास हो गया। खैर कल का भी वीडियो मैंने देखा था, मैंने सोचा कि रात में कोई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मूड नहीं किया। तो आज मैं अपने काम पर लौट गई हूं और मैं अच्छे तरीके से अब वीडियो पर काम करूंगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इधर उधर हो गया है, बहुत देखा हमने कंट्रोवर्सी। एक और वीडियो आएगा दोस्तों थोड़ी देर में, अभी तो ये अपलोड करूँगी। और मैं तो सभी की वीडियो देखती हूँ और वीडियो देखूँगी क्यों नहीं। बहुत सारे लोग मना करते हैं कि मेरी वीडियो मत देखो, मेरी वीडियो मत देखो, चाहे इस तरीके से, चाहे कमेंट के बारे में लोग कह रहे हैं कि मतलब मेरे पर भी बहुत सारे अभी 2 दिन के बीच में गलत कमेंट आए हैं। तो उस कमेंट को लेकर मैं क्या करूँ, क्या करूँ कमेंट को लेकर। आने दीजिए, जिसकी जैसी मानसिकता है करेगा। अब उसको लेकर हल्ला गुल्ला क्या मचाना है, आने दीजिए भाई। वो भी तो, उनका भी शुक्रिया है, उनको भी माता रानी रक्षा करें। इसलिए कि कहीं न कहीं वो अगर गलत कमेंट भी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो भी अपना डेटा खर्च करके हमारी वीडियो को देखते हैं। वो भी हमको डेटा खर्च करते हैं, तो वो डेटा का पैसा मेरे डॉलर में आता है, उससे मेरा डॉलर बनता है। तो हम उनको क्यों गलत बोलेंगे, वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। अगर उनको इतना समझ में आता है कि मैं गलत हूँ, चाहे मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, उनके समझ में, भाई पब्लिक बहुत होशियार होती है दोस्तों। ये थोड़ी है कि हम आज रिएक्शन देने चले आए हैं तो बहुत चालाक है, आज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हम ही चालाक हो गए हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक जो हमको देखती है वो भी पढ़ी लिखी है, तो उनको जितना समझ में आता है दोस्तों, वो अपने पैसे खर्च करके हमारे वीडियो देखती है। तो धन्य है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। जो गलत कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, इसलिए कि वो पैसे खर्च करते हैं मेरे को देखने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो हम क्यों उनको बुरा भला कहेंगे, नहीं कहेंगे। आने दीजिए, कोई बात नहीं है। और पड़ा रहेगा कमेंट, क्या करना है। एक दिन चलेगा, दूसरे दिन चलेगा, तीसरे दिन लोग चुप हो जाएंगे। अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे किसी प्रकार का, तो गलत कमेंट करने वाले एक दिन सोचेंगे अरे ये तो बेकार है औरत, इसके पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, ये तो फालतू है, इसको तो कहना ना कहना एकदम मतलब माथा चट्टी करवाना है। तो भले हमारी वीडियो को देखेंगे, लेकिन अब वो सोचेंगे कि अब इसको गलत कमेंट करना बेकार ही है, इसके पर असर नहीं हो रहा है, इसके दिमाग पर कोई ऐसा कोई हरकत भी नहीं हो रहा है, ये तो मस्त है, खुश है।
तो दोस्तों खुश रहिए, आज़ाद रहिए, सभी लोग बिंदास रहिए और वीडियो बनाइए। सभी लोगों का हक है इस पर बात करने का। और हमारे रिएक्शन वालों को जो लोग इतना कह रहे हैं कि कुछ रिएक्शन क्या भाई, हमारा यही कंटेंट है। हम कंटेंट आज अनीता जी के बारे में बनाए हैं, कल दूसरे के बारे में बनाएंगे, कल तीसरे के बारे में बनाएंगे। हाँ, ये है कि हम लोगों का जो कंटेंट होता है मिक्स वेज होता है ना, उस तरीके से। और ये नहीं है कि हम एक ही फैमिली पर अड़े रहें, हम उसी फैमिली को नज़र गड़ाए रहें कि उसमें क्या क्या हो रहा है, कहाँ दाल बन रहा है, कहाँ चावल बन रहा है, कहाँ भुजिया बन रहा है, क्या हो रहा है। तो हम अपना समय न गंवाकर, और भी हमारे पास कंटेंट है, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। हाँ, सभी के बारे में बनाएंगे। ये हमारा कोई ध्येय नहीं रहता है कि हम एक ही फैमिली के बारे में कोई भी वीडियो बनाएं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक ही जगह कंटेंट मिल जाता है तो कहाँ इधर उधर जाएं। तो दोस्तों खोजिए कंटेंट, आप लोग खोजने से तो बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे मैटर इस यूट्यूब पर चल रहे हैं, जो कि आज 2 दिन में मैंने किसी मैटर पर आज वीडियो नहीं बनाया, तो उस चीज़ का मुझे खेद है। और एक कॉमेडी वीडियो आएगा मेरा, थोड़ा सा भाई, थोड़ा हंसना बोलना भी चाहिए, हमेशा सीरियस रहना अच्छी बात नहीं है। और माता रानी का दिन है तो हमेशा हंसते रहिए, गाते रहिए, भजन गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी खुश रहिए। और माता रानी सभी को खुश रखेंगी, स्वस्थ रखेंगी, और सभी को ऊंचाइयों पर ले जाएं, सभी के बच्चों को ऊंचाइयों पर ले जाएं। और यही मेरे दिल से कामना है। तो जय माता दी दोस्तों। अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।